गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लेकर आए हैं अपना क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, जो हमें इसमें कुछ इसका इंट्रोडक्शन बेस बात किया था, इंट्रोडक्शन की, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनके फीचर्स और कैरेक्टर्स हमने पहले पढ़ लिए थे और उनकी अक्रेंस। तो आज हम जो लेक्चर सेकंड लेके आए हैं, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हम स्टडी करेंगे इसमें। तो लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट। ठीक है, पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड होगी, और एसेक्सुअल में वन पेरेंट्स रिक्वायर्ड होती है, यानी कि वन पेरेंट्स नीड होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म, इसमें गैमेट्स फॉर्म होंगे। एसेक्सुअल में गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। नंबर थर्ड, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें आपका फर्टिलाइजेशन भी होगा, बट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। जो नंबर 4 की हम बात करते हैं, जायगोट इज फॉर्म्ड, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट इज फॉर्म, जायगोट भी बनेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट इज नॉट फॉर्म होगा। इसमें न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म। न्यू कैरेक्टर्स में फॉर्म तो होंगे ओनली थ्रू किसके, मुटेशन के थ्रू। म्योसिस टेक प्लेस। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें म्योसिस होती है, बट इसके अंदर माइटोटिक भी होगा, म्योसिस कब होगी? म्योसिस होती है जब गैमेट फॉर्मेशन होगी। हमने बात की थी इसमें गैमेट आर फॉर्म, यानी कि गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, उस दौरान म्योसिस होगी। ठीक है, अब जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो हमें लीवर, हमारे पास कोई लीवर सेल है, यानी कि इसके 46 क्रोमोसोम। अब जो लीवर सेल्स क्या बनेगी, लीवर सेल ही बनाएगी। अब ये 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी जो न्यू जो लीवर सेल्स बनाएगी, जो लीवर सेल उसमें उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अगर कोई जो भी ऑर्गन्स होगा वो अपने ही से जैसा अपने ही सेल बनाएगा। लीवर सेल तो लीवर सेल ही बनाएगा वो। ठीक है, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, और म्योसिस कब होगी, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी। अब करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें म्योसिस डज नॉट टेक प्लेस, इसमें म्योसिस नहीं होती, बट ओनली माइटोटिक डिवीजन होगा। इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, म्योसिस नहीं होगी। फाउंड इन हायर प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हायर एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, और जो एसेक्सुअल होती है लोअर एनिमल्स में पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सपोर्ट करती है, इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, और जो हमारा एसेक्सुअल होगा सपोर्ट्स इवोल्यूशन बट नॉट फ्रिक्वेंटली एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इवोल्यूशन को सपोर्ट करेगा बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह नहीं करेगा। ठीक है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डज नॉट सपोर्ट इवोल्यूशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेवरल मंथ, कुछ मंथ में कंप्लीट होता है, और जो हमारे एसेक्सुअल हो गया इसका जो कंप्लीट जो पीरियड होता है शॉर्ट पीरियड होता है, कम पीरियड में होता है। ठीक है, उसमें सेवरल मंथ्स लग जाते हैं, इसमें कम टाइम लगता है। ये तो होगी हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो बात करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप की हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके कुछ टाइप्स अपने देख सकते हैं, 7 टाइप्स है।
नंबर 1 फिजन्स, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 स्पोर फॉर्मेशन जिसको हम स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, नंबर 4 रीजनरेशन, नंबर 5 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 6 है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और 7वां जो होगा गैम्यूल फॉर्मेशन। और जो गैम्यूल फॉर्मेशन हम इसको बडिंग में पढ़ते हैं वैसे तो, ठीक है। और जो वेजिटेटिव होता है, अब वेजिटेटिव के भी टाइप्स दे रखे हैं। वेजिटेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स दे रखा है, एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनमें वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन्स की बात करें, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, दोनों लिंग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये हो यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट हुआ तो वो मेल ही हो गया, फीमेल ही होगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होगा और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल लिंक्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल दे रखे हैं यूनिसेक्सुअल में, जैसे ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। और बाइसेक्सुअल में अर्थवॉर्म, टैपवार्म दे रखे हैं। अब फिजन्स के भी 2 टाइप दे रखे हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन्स। ये हम सारे आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम बस केवल इनका जो बेसिक्स चीज़ें जो इनके नाम हम जान रहे हैं और आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे आपको जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो टाइप्स दे रखे हैं, हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर ली, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर ली हमने। अब जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसके जो टाइप्स है, तो स्टेम्स रूट्स में भी होती है, स्टेम्स में, लीव्स में, बल्बिल्स में होती है। और जो आर्टिफिशियल होगी कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन होगी। और लेयरिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, सॉयल लेयरिंग और एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को गुटी भी बोलते हैं। अब जो स्टेम, जो नेचुरल प्रोपेगेशन हो रही है स्टेम में भी हो रही है। अब स्टेम भी 3 टाइप्स में होगा, अंडरग्राउंड स्टेम, सबेरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड जो अर्थ के अंदर यानी सॉइल में दबे होंगे, और सबेरियल जो क्या होंगे वो, यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अर्थ सॉइल के अंदर दबे हैं या फिर एयर में है, ठीक है। वो कुछ सॉइल में दबे होंगे, कुछ सॉइल से बाहर होते हैं, उनको सब एरियल बोलते हैं। एरियल जो हमारे एरियल होंगे जो कि ग्राउंड्स के ऊपर होंगे, ठीक है, मिट्टी से ऊपर होते हैं। अंडरग्राउंड में राइजोम्स, ट्यूबर, बल्ब्स, कॉर्म, सकर होते हैं। और सब एरियल में रनर, ऑफसेट, स्टोलन होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम केवल इनके नाम ही हम जान रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी कि स्पोरुलेशन जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन भी बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये हमारे 5 टाइप होते हैं, जू स्पोर्स, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओडिया, स्पोर एंजियोस्पोर्स। ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जू स्पोर्स का यूरोथ्रिक्स, कोनिडिया का पेनिसिलियम, क्लेमाइडोस्पोर्स का फुसेरियम, ओडिया का एग्रिकस। और स्पोरेंजियोस्पोर्स का 2 एग्जाम्पल देखे, राइजोप्स और म्यूकस दे रखे हैं। ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। और तो सबसे पहले हम ये जो स्पोर फॉर्मेशन दे रखी है, पहले हम फ्यूजन्स की बात करें, बाद में हम इसकी हम बात करेंगे। फिजन्स क्या होता है? फिजन्स 2 टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन्स और मल्टीपल फिजन्स। बाइनरी फिजन्स क्या होता है? यानी कि एक पेरेंट बॉडी होगी, एक पेरेंट सेल होगी, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। जैसे आपको दिख रहा है, ये हमारी एक पेरेंट बॉडी है और ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और मल्टीपल फिजन्स क्या होता है? जो मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। मल्टीपल फिजन जो एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया पैरासाइट होता है। और जो बाइनरी फिजन्स भी हमारे कुछ टाइप्स दे रखे हैं इसके, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल्स, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक्यू, ये इसके टाइप्स हो जाएंगे। जो इरेगुलर होगा वो अमीबा के अंदर होता है। इरेगुलर बाइनरी फिजन्स क्या होता है? मान लो ये हमारा क्या अमीबा, ये इरेगुलर बाइनरी फिजन होंगे। ऐसे भी फिजन हो सकता है, ऐसे भी, कैसे भी इरेगुलर होगा। लॉन्गिट्यूडनल्स यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग ही जो बाइनरी फिजन होगा इसके अंदर। जो एग्जांपल होगा यूग्लेना।
ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन क्या होगा, इसमें केवल ट्रांसफरली ही बाइनरी फ्यूजन्स होगा, ये होगा पैरामीशियम के। ऑब्लिक्यू और सेरेटियम होता है जिसमें ऑब्लिक्यू और बाइनरी फ्यूजन हो गया। ऑब्लिक्यू यानी कुछ इस प्रकार से ये डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये इनके कुछ कलरफुल डायग्राम दे रखे हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन आपका यूग्लिना दे रखा है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है और इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर। नेक्स्ट फ्यूजन्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फ्यूजन डेफिनेशन क्या होती है, द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल, यानी कि क्या क्या जो पेरेंट बॉडी होगी, पेरेंट बॉडी का डिवीजन होगा वो 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल में होगा, विच आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, सच एज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि ये क्या होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्यूजन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्यूजन्स होते हैं 2 टाइप्स होगा, बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन्स होगा। बाइनरी फ्यूजन क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी या पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर इंडिविजुअल्स। जो पेरेंट सेल है वो डिवीजन, उसका डिवीजन होगा या डिवाइड हो जाएगी 2 डॉटर्स इंडिविजुअल में, और जो आइडेंटिकल्स होंगे टू द पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल्स होंगे। अब इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया में भी हो सकता है बाइनरी फ्यूजन, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। बाइनरी फ्यूजन्स के 3 मेन काइंड रखे, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन्स, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, और एक और होता है चौथा जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन्स। तो नेक्स्ट अब हम इनको आगे पढ़ते हैं जो इसके टाइप्स है। ये आपको बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल विद डायग्राम दे रखे हैं। सबसे पहले हम अमीबा की बात करें, जो पेरेंटल सेल होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले जब इसका बाइनरी फ्यूजन होगा अमीबा में, सबसे पहले क्या होगा, जो प्लाज सूडोपोडिया होंगे, यानी जो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये मिनिमाइज होंगे, सबसे पहले ये खत्म होंगे। उसके बाद जो न्यूक्लियस होगा वो इनलार्ज होगा, यानी कि ये हमारा अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या होगा इनलार्ज होगा, ऐसे खींचेगा, ठीक है ऐसे। और दोनों सेल कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, दोनों सेल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट 2 सेल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी इसके अंदर, और बाद में कहेंगे दोनों डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यूग्लेना। ये हमारा क्या है यूग्लेना, इसमें क्रोमोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस होता है। अब क्रोमेटाइड्स और न्यूक्लियर बॉडी फॉर्म होगी इसके अंदर। फिर क्या होगा इसमें लॉन्गिट्यूडनल फुरो हो गया, इसमें गड्ढा सा बनेगा, और जो आपका न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि उसमें जो 2 बॉडी में अपोजिट पार्ट में डिवाइड होगा ये, और जो यूग्लेना होगा लास्ट में क्या होगा ये लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लेंथ वाइज डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर्स यूग्लेना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको पैरामीशियम का डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, और इसमें जो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कुछ खाली पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कि इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर जो ओरल ग्रूव डिसअपीयर हो जाएगा, वो खत्म होगा, ठीक है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइडिंग होगा एमाइटोटिकली, यानी कि सिंपल डिवीजन होगा उसके अंदर, और जो माइक्रो में जो डिवाइडिंग होगा माइटोटिकली होगा, यानी कि उसमें इक्वेशनल डिवीजन होगा। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या होगा, ओरल ग्रूव डिसअपीयर हो रहे हैं, और इसमें जैसे डिवीजन होना स्टार्ट होता है भाई, ठीक है, जब 2 सेल्स इसमें डिवाइड होने स्टार्ट होता है, सबसे पहले इसके अंदर न्यू ओरल ग्रूव फॉर्मिंग होती है दोनों में, ठीक है, और उनमें न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, इसके अंदर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनेंगे, और बाद में हमारे डॉटर पैरामीशियम हमें मिल जाते हैं। ये कुछ हमने और थोड़ा सा डिटेल में बाइनरी जो फ्यूजन है उसके टाइप्स रखे हैं, रेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वो किस में होता है, अमीबा में देखने को मिलता है, और प्लेन ऑफ द डिवीजन होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म में वेरिएबल होगा, ये जो प्लेन डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म में वो क्या होगा वेरिएबल होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल्स जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो किस में पाया जाता है, फ्लैजेलेट होते हैं, जो फ्लैजेलेट उनमें पाया जाता है, सच है जैसे कि यूग्लेना। इनमें साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, वो भी कैसा होगा लेंथ वाइज होगा। ट्रांसवर्स की हम बात करते हैं, इनमें ये आकर इन
सीलिएट, ये सीलिएट में पाए जाते हैं सच एज पैरामीशियम। और जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में। एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो जाएगा। और हमने कुछ कलरफुल डायग्राम दे के इसको बताया है। यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं न्यूक्लियस डिवीजन को। ये अकर अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। जो साइटोकाइनेसिस के अंदर हो रही है वो अलोंग हो रही है, किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग। एग्जाम्पल यू लेना, पहले बात को कर चुके हैं। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन की बात करें, इसमें भी साइटोकाइनेसिस होगी। ये अकर होगी अलोंग एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से हो सकती है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ये इसमें भी साइटोकाइनेसिस होगी, अकर अलोंग ट्रांसफर एक्सिस के अलोंग होगी, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन, इसमें भी साइटोकाइनेसिस होगी, ये भी अकर अलोंग ओब्लिक्यू प्लेन से ही होगा, जो इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेरेटियम। ये आपको डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा सेरेटियम है, ये पैरामीशियम है, ये जो ग्लेना है ये हमारा अमीबा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे एक नोट भी दिया है, द ऑर्गेनिज्म डेट अंडरगो बाइनरी फ्यूजन्स आर इमोर्टल, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फ्यूजन्स के अंडरगो होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल यानी कि अमर होते हैं, वो मरते नहीं हैं। जैसे हमने अमीबा की बात करी भाई, आपने अभी अमीबा भी देखा, पैरामीशियम भी देखा था, ग्लेना भी देखा था भाई। ये क्या हुआ, ये अपने डेड होते देखें, ये डेड नहीं हुए, क्या हुआ इनके अंदर, ये टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। पर ये ख़त्म नहीं हुए थे, ये जैसे ही ओल्ड होते हैं तो ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, अपने जैसी दो सेल्स बनाते, पर ये मरते नहीं, अमर रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन्स की हम बात करते हैं। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिवाइड हो जाते हैं मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स में, यानी कि कई सारी डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि हमारी एक सेल है पेरेंट ऑर्गेनिज्म में, ये डिवाइड हो जाएगा बहुत सारी डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम अमीबा। ये इनके कुछ कलरफुल एग्जाम्पल देखिए। पहले हम बात करते हैं अमीबा की। हमारा एक पेरेंट बॉडी है अमीबा, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीपल फ्यूजन कब होता है, जब ये हमारी अनफेवरेबल कंडीशन होगा। अब अमीबा जो हमारा पेरेंट अमीबा है, ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, एक सिस्ट होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको कवर कर लेती है अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। उसके अंदर मैनी अमीबाई यानी मैनी अमीबाई फॉर्म होने लगते हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो जो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगी और वहाँ से रिलीज हो जाते हैं डॉटर अमीबाई। ये हमारा पैरामीशियम की स्प्लिट ऐसे होता है। इसमें क्या न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, सेल होती है। अब जैसे ही भाई जब मल्टीपल फ्यूजन कब होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन में होगा, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट वाल। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन अनफेवरेबल कंडीशन। तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएंगे तो जो हमारे सिस्ट होगा, जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो हमारी ब्रेक हो जाएगी और हमारी जो डॉटर सेल्स रिलीज हो जाती हैं फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। जैसे कि हमें दे रखे हैं पेरेंट सेल दे रखे, एक न्यूक्लियस दे रखा है, तो सिस्ट फॉर्म हो गई है अनफेवरेबल कंडीशन में, तो मल्टीपल फ्यूजन होने स्टार्ट हो गया है, यानी कि मैनी न्यूक्लियाई कंटेन इन सिस्ट। और जैसे ही सिस्ट ब्रेक होंगे एंड डॉटर सेल रिलीज हो जाती है। सिस्ट कब ब्रेक होगी, जब ये फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब स्पोर फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। पहले हम बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें डिफरेंस क्या है और मल्टीपल फ्यूजन में दोनों में क्या डिफरेंस है। बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होंगे इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाते हैं टू डॉटर न्यूक्लियाई में, और फॉलो बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा, और ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को फॉलो करते हैं। 10 रिजल्टिंग इनटू टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, जो इनके रिजल्टिंग होगा दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कि
डॉटर सेल्स बोलते हैं इनको। मल्टीपल फिजन की हम बात करते हैं। मल्टीपल फिजन इज द सिम्युल्टेनियसली डिवीजन। मल्टीपल फिजन क्या होगा, इसमें सिम्युल्टेनियसली डिवीजन होगा ऑफ द पेरेंट बॉडी में और इनटू मैनी डॉटर सेल और मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाती हैं। इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जो बाइनरी फिजन होगा हमारी किस में, फेवरेबल कंडीशन में होगा, और मल्टीपल फिजन हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस ड्यूरिंग दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा ओनली वंस होगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के दौरान, एक बार ही होगा। और जो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन रिपीटेडली टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये रिपीटेडली होगा और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में डिवीजन होगा न्यूक्लियस का। सेकेंड लास्ट जो पॉइंट होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नॉट फॉर्म अराउंड एन ऑर्गेनिज्म। जो हमारा बाइनरी फिजन होगा इसमें कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म नहीं होगी अराउंड ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, जैसे हम सिस्ट बोलते हैं, ये फॉर्म हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अराउंड ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन्स के दौरान, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसलिए एग्जाम्पल दे रखे हैं बाइनरी फिजन के, अमीबा, पैरामीशियम, और मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम दे रखा। इसका एक अमीबा भी एग्जाम्पल हो जाए। जो अमीबा होता है उसमें बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों होता है। बाइनरी कब होगा अमीबा भी, जब वो फेवरेबल कंडीशन में होगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में है तो उसमें मल्टीपल फिजन हो जाता है, क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो उस पर सिस्ट की जो कवरिंग होती है, और जो लेयर होगी वो प्रोटेक्ट कवरिंग उसके ऊपर बन जाती है, और उसके अंदर मल्टीपल फिजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो हमारी जो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगी और बहुत सारे अमीबा रिलीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की, जो हमने पीछे छोड़ देखे हैं, बाद में बात करेंगे। तो उससे पहले सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल आरिफ बायोलॉजी कंसेप्ट के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह अपने इसको शेयर करें। और जो भी आपके फ्रेंड या रिलेशन में जो भी हैं सभी बच्चों को मेरा ये वीडियो शेयर करें। इससे जिन बच्चों के पास पढ़ने को सोर्स नहीं है वो इससे उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके एक शेयर से किसी बच्चे का भी भला हो सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन की। हम बात करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर आर प्रोपेग्यूल विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। यानी कि जो स्पोर्स होती हैं वो जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सेवरल काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं। सम आर गिवन बिलो, जो हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जू स्पोर्स की। हम बात करते हैं द जू स्पोर्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ मोटाइल्स। ये कैसे क्या होते हैं, मोटाइल्स होते हैं और फ्लैजलेट स्पोर्स होते हैं, और ये प्रोड्यूस इनसाइड द जू स्पोरेंजियम। और ये किसके इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं, जू स्पोरेंजिया के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं। दे आर यूजुअली नेक्ड। ये क्या है, नेक्ड होती हैं यानी कि विदाउट सेल वाल होती हैं, इनकी कोई सेल वाल नहीं होती हैं। फ्लैजेला हेल्प, जो फ्लैजेला होते हैं वो हेल्प करते हैं टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट में इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल यानी कि प्रॉपर डिस्पर्सल, प्रॉपर पूरी तरीके से वो बिखर जाए, फैल जाए। द रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर अकर इन सम लोअर फंजाई फाइकोमाइसेटीज। जो रिप्रोडक्शन होता है बाय जू स्पोर्स के, रिप्रोडक्शन होगा बाय जू स्पोर्स के अकर इन कुछ लोअर फंजाई में, जैसे फाइकोमाइसेटीज उनके एग्जाम्पल देता है एक्लिया और सेप्रोलेग्यूनिया
एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा ये एग्जाम्पल होंगे। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा बाय जूस्पोर्स के होगा। नेक्स्ट हम बात करते स्पोरेंजियोस्पोर की हम बात करते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया। ये किसके इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया। और जू स्पोर्स किसके इनसाइड होते हैं? जू स्पोरेंजिया के इनसाइड। ठीक है। समटाइम दीज स्पोर आर ऑल्सो टर्म एज एंडोस्पर्म। जबकि ये स्पोर्स जो टर्म होती है क्या होती है? एंडोस्पर्म होते हैं। कैसे होंगे? एंडोस्पर्म होंगे। दे आर यूजुअली डिस्पर्स्ड। ये आमतौर पर डिस्पर्स होते हैं बाय विंड। ठीक है, विंड के द्वारा डिस्पर्स होते हैं और ये जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस करते हैं न्यू माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल राइजोप्स और म्यूकर इसके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट है क्लैमाइडोस्पोर्स। दे आर थिक वॉल्ड। ये थिक वॉल्ड होंगे और रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं ये, और ये प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल सेल से। दे आर स्टोर, यार ये स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं ये। एंड कैपेबल टू, और ये कैपेबल होते हैं विद स्टैंडिंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन में लंबे टाइम तक रह सकते हैं। उसके बाद है ओडियाई दे हाइपा। इसमें क्या होगा? जो हाइपा होगा, ठीक है, ये यानी कि इसकी हम बात की है क्या? आपको हाइपा दिखे, ये हाइपा है। हाइपा क्या होगा? ब्रेकअप होगा कंपोनेंट ऑफ सेल कंपोनेंट में, यानी कि स्मॉल पीसीज हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, जो बिहेव करते हैं किसकी तरह? स्पोर की तरह बिहेव करेंगे। दे आर थिन वॉल्ड होंगे ये। डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर नहीं करते हैं। दे ओडिया आर यूजुअली फॉर्म्ड अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, शुगर, सर्टेन साल्ट। जो ओडिया होते हैं ये यूजुअली फॉर्म करते हैं अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर, शुगर और साल्ट में। दे जर्मिनेट, और ये जर्मिनेट करते हैं, इमीडिएटली जर्मिनेट करेंगे आफ्टर लिबरेशन, कैन नॉट सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये इमीडिएटली जर्मिनेट करेंगे आफ्टर लिबरेशन, और ये कैन नॉट सर्वाइव यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉनिडिया। दे आर नॉन मोटाइल्स। ये क्या होंगे? हमारे नॉन मोटाइल्स होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होंगे। ये प्रोड्यूस होंगे, सिंगली प्रोड्यूस होते हैं अकेले, और इन चेन में या फिर इन चेन। ये सिंगली प्रोड्यूस होंगे या फिर इन चेन में, या तो सिंगली एक ही प्रोड्यूस होंगे या फिर एक चेन में प्रोड्यूस होंगे। बाय कंस्ट्रक्शन एट द टिप, या तो टिप पर होंगे या फिर लेटरल साइड ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांच, जो हाइफल ब्रांच की स्पेशल लेटरल साइड होंगी है, जिनको बोलते हैं कॉनिडियोस्पोर्स बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? कॉनिडियोस्पोर्स होती पूरी, जो इसके ये साइड में आपकी ब्रांचेज दिख रही है। ठीक है, ये दे आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे और डिस्पर्स बाय विंड, और जर्मिनेट होते हैं डायरेक्टली, और फिर क्या करते हैं? गिव आउट द जर्म ट्यूब, और क्या करें? जर्म ट्यूब, और गिव आउट द जर्म ट्यूब, और फिर क्या करते हैं? और ये जर्म ट्यूब फॉर्म करते हैं, जर्म ट्यूब देते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली सेकंड लेक्चर्स की बात कर ली है। हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस की बात कर ली है, और फिजन्स की बात कर ली है, मल्टीपल फिजन्स की बात कर ली है, बाइनरी फिजन्स की बात कर ली है, और हमने डिफरेंस भी कर लिया है, और हमने स्पोर फॉर्मेशन भी कर लिया है। तो इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही। तो नेक्स्ट